In this particular video, we'll be focusing on quadratic sequence. This is the second video on number pattern. So we are studying O-level math, and this is the second video of number pattern. And this basically summarizes the difficult part of number pattern. Now, what exactly is a quadratic sequence? देखिए, टर्म फॉर्मूला हम लिखते हैं, एक तो होता है AP, जिसमें फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट होता है. लेकिन अगर फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट ना हो, सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो उसको कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक सीक्वेंस. Tn इज an स्क्वायर प्लस bn प्लस c. और अब हम लोग ये करते हैं कि हम लोग एक पैटर्न डेवलप करते हैं. मैं n की वैल्यू लिखता हूँ 1, तो T1 आएगा a इंटू वन स्क्वायर प्लस b इंटू वन प्लस c. a प्लस b प्लस c आ गया. जब n की वैल्यू 2 लिखूंगा तो T2 आ जाएगा 4a प्लस 2b प्लस c. जब n की वैल्यू 3 लिखूंगा तो आपके पास T3 की जो वैल्यू है वो है 9a प्लस 3b प्लस c. एंड लेट मी राइट वन मोर. जब n की वैल्यू 4 लिखूंगा, so therefore T4 it's 16a plus 4b plus c. अगर मैं रेड पेन से इन दोनों के दरमियान फर्स्ट डिफरेंस में निकालता हूँ, सो जो रेड पेन से है वो फर्स्ट डिफरेंस है और जो दूसरे किसी कलर से होगा वो सेकंड डिफरेंस होगा. सो दिस वन इज फर्स्ट डिफरेंस और वो आपको नजर आ रहा है, दैट इज नॉट द सेम. सी तो हर पार्ट में कैंसिल होगा. 4 माइनस 1 दैट इज 3a प्लस b. यहाँ पर आ जाएगा 5a प्लस b. यहाँ पर आ जाएगा 7a प्लस b. सो द फर्स्ट डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट. इसका मतलब है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. लेकिन अगर इस डिफरेंस का डिफरेंस निकालूं, सो नाउ आई एम डीलिंग विद द सेकेंड डिफरेंस. अगर ये कांस्टेंट है, सो आई विल बी डीलिंग विद अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस. सो ये आ गया 2a और ये आ गया 2a. यस, इट्स अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस. अब इसमें करते ये हैं कि लेट मी शो यू एन एग्जांपल कि जिसके अंदर हम लोग इसकी वर्किंग करेंगे. फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सीक्वेंस है, वर्कड एग्जांपल, और उसके बाद हम लोग पास पेपर्स में जाएंगे. मेरे पास एक सीक्वेंस है 11, 21, 33, 47 एंड 63. क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? क्या इसका फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट है? द आंसर इज नो. अब हम लोग ये करते हैं कि पहले इसका फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं, दैट इज 10, और यहाँ पे 21 और 33 का डिफरेंस 12, 33, 47 का डिफरेंस 14 एंड दिस डिफरेंस इज 16. सो फर्स्ट डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट. लेकिन फर्स्ट डिफरेंस का डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा, सो दैट इज कांस्टेंट and that is 2 in each case. हम लोगों ने in general बात की है कि जो second difference है वो 2a के बराबर है. तो अब हम ये कहेंगे कि 2a that is the second difference and in this scenario वो 2 के बराबर है, therefore the value of a is equals to 1. कितने unknown आपको यहाँ नजर आ रहे हैं? n is the number of term, तो उसको तो इग्नोर करें, वो तो 1 2 3 4 करके वो बढ़ता जाएगा. आपके पास 3 अननोन कांस्टेंट है a b c. अगर उसमें से एक आपको मिल जाए, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज ऑफ ओ लेवल मैथ्स यू कैन सॉल्व अ साइमल्टेनियस इक्वेशन. 2 अननोन्स होंगे, 2 इक्वेशन होंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे. तो अब क्या करेंगे? अब हम कहेंगे कि a की वैल्यू तो 1 हो गई, इसको साइड पे करें. इसका मतलब है जो टर्म फॉर्मूला है वो है an स्क्वायर प्लस bn प्लस c. a की वैल्यू 1 है, दैट इज n स्क्वायर प्लस bn प्लस c. अब मैं अलग अलग वैल्यूज प्लग इन करूंगा. जब n की वैल्यू 1 है तो पहले टर्म की वैल्यू 11 है. जब n की वैल्यू 2 है और दूसरे टर्म की वैल्यू जो है वो 21 है. सो देयरफॉर हम क्या करेंगे? पहले इसमें 1 प्लग इन करेंगे. 1 स्क्वायर b इंटू 1 plus c that is equals to 11, therefore b plus c equals to 10. ये एक इक्वेशन हो गई. अब n की वैल्यू 2, 2 स्क्वायर b टाइम्स 2 प्लस c that is 21, तो ये हो गया 4. 21 minus 4 is 17, therefore 2b plus c is equals to 17. that is equation number 2.
Now solve it simultaneously. 2b plus c is 17 and b plus c equals to 10. नीचे वाली इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट और ऐड कर दिया तो क्या बचा, यहाँ से b बचा, यहाँ से 0 बचा, यहाँ से 7 बचा. Therefore the value of b comes out to be 7. अब b plus c equals to 10, 7 plus c equals to 10. Therefore c comes out to be 3. Therefore what is the term formula? Term formula is an square plus bn plus c. a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू 7 थी, c की वैल्यू 3 थी. दैट इज द टर्म फॉर्मूला. एक मरतबा डबल चेक कर लें. 3 हम प्लग इन करते हैं तो हमारा आंसर 33 आना चाहिए. जब n की वैल्यू 3 है सो थर्ड टर्म इज 3 स्क्वायर एंड 7 इंटू 3 प्लस 3. 21 plus 3 is 26 and 21 plus 3 is 24. 24 plus 9 that comes out to be 33. It's all double checked. तो आपने बिल्कुल सही किया. अब हम पास पेपर के क्वेश्चन को देखते हैं. दिस इज नवंबर 2019 वेरिएंट 21. यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है. क्वेश्चन में कह रहे हैं, मैं क्वेश्चन जरा पढ़ लेते हैं. These are the first 4 patterns in a sequence made using counters. पहले में 3, अगले में 8 and so on. वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. पहले वो आपसे कह रहे हैं कि पैटर्न को पूरा कर लें. 3 और 8 का डिफरेंस 5, 8 और 15 का डिफरेंस 7. तो ये दो दो करके बढ़ेगा. यहाँ पे 9 आना चाहिए. 15 प्लस 9 शुड बी 24 एंड 24 प्लस 11 दैट शुड कम आउट टू बी 35. तो ये मैंने पैटर्न भर दिया. क्या ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है? यस, इट्स अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस. ठीक है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है ये. और अब क्या करेंगे, 5 और 7 का जो डिफरेंस है वो 2 है, 7 और 9 का 2 है, 9 और 11 का 2 है. सो देयरफॉर 2a इक्वल्स टू 2, देयरफॉर a इक्वल्स टू 1. देयरफॉर tn इज an स्क्वायर, सो इट्स n स्क्वायर प्लस bn प्लस c. और उसी तरीके से वर्किंग करेंगे जैसे अभी आप देख चुके हैं. जब आपकी n की वैल्यू 1 है तो t1 की वैल्यू 3 है. therefore 3 is equals to 1 plus b plus c. therefore b plus c equals to 2. so b plus c equals to 2. that is equation 1. जब n की वैल्यू 2 है तो आपकी t2 की वैल्यू 8 है. therefore 8 is equals to n square which is 2 square 4 plus 2b plus c. therefore 2b plus c comes out to be 4. That is equation number 2. इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें. सो 2b प्लस सी इक्वल्स टू 4 एंड b प्लस सी इक्वल्स टू 2. सो यहाँ पे ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 0 बचा, यहाँ से b बचा. b की वैल्यू 2 है. और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब हम b प्लस सी इक्वल्स टू 2 करके सॉल्व करेंगे, b की वैल्यू 2 है, देयरफॉर c की वैल्यू 0 आती है. ऐसा भी होता है. ठीक है. सो tn is an स्क्वायर विच इज n स्क्वायर प्लस 2n. आप यूं लिखना चाहें यूं लिखें. आप n ब्रैकेट n प्लस 2 भी लिख सकते हैं. किसी ने अगर इसको ऑब्जर्वेशन से निकाल लिया तो सल्यूट टू दैट पर्सन कि उसकी इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि वो निकाल ले. अदरवाइज फॉर द कॉमन मासेस, फॉर द जनरल पब्लिक, अवाम नास के लिए, दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व इट. अब क्या कह रहे हैं कि Ken has a bag containing 1358 counters. He makes the largest possible pattern in the sequence. Using these counters, find the value of p. तो आपने लिखा हमें नहीं पता कितने हैं पैटर्न, so that is p square plus 2n. उसको 1358 के बराबर किया. p square plus 2n minus 1358 equals to 0. यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की ज़रूरत होगी. जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं तो p की वैल्यू 35.8 समथिंग आती है. 35.8 कह ले, 35.9 कह ले. मगर यहाँ राउंडिंग ऑफ का मसला नहीं है, यहाँ कुछ और मसला है. उसके लिए लेट मी टेक आउट द कैलकुलेटर क्विकली. वो मसला ये है कि या तो मैं उस p को 35 लूँ वर्सेस मैं p को 36 दूँ. मैं राउंड ऑफ करूँगा, राउंड अप करूँगा. अब देखें n स्क्वायर प्लस 2n इज n प्लस 2. ये जो दो नंबर्स हैं, चाहे वो p प्लस 2 लिखे या n प्लस 2 लिखे, उन दोनों में 2 का डिफरेंस है. अगर मैं 35 लेता हूँ तो 35 और 37 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 35 इंटू 37 दैट एड्स अप टू बी 1295. दिस नंबर इज लेसर देन 1358. लेकिन अगर मैं राउंड अप करता
तो मैं यहाँ लेता 36 मल्टीप्लाइड बाई 38, दो का डिफरेंस है ना. सो 36 इंटू 38, दैट कम्स आउट टू बी 1368. Therefore, you reject this answer, you accept this answer. Therefore, the value of P comes out to be 35. Is this thing clear? बात समझ में आ गई? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, लार्जेस्ट वैल्यू वो पूछ रहे हैं, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, आंसर इंटीजर में नहीं आएगा, आंसर कोई डेसिमल में आएगा. बट ये हमेशा राउंडिंग अप का मसला नहीं है. यहां सोचना ये पड़ेगा किस वाले आंसर से सही दे रहा है. ऑफ कोर्स इट हैज टू बी एन इंटीजर. अगर मैं 35 तस्वर करूं तो अगला इंटीजर उससे 2 ज्यादा होगा. क्यों 2 ज्यादा होगा? क्योंकि n स्क्वायर प्लस 2n फैक्टराइज होके क्या हो जाता है, n प्लस 2. मैं 35 37 को मल्टीप्लाई करूंगा 1295. ठीक है, कुछ काउंटर्स बच जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा मैं जा नहीं सकता हूं क्योंकि वो उसके मल्टीपल्स में नहीं आ रहा है. अगर मैं 36 लेता तो 36 इंटू 38 इज 1368. दैट इज नॉट पॉसिबल. है ही 1358, तो 1368 कैसे ले सकता हूं? दैट इज वाई दिस इज रिजेक्टेड एंड दिस इज एक्सेप्टेड. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट. अब आपके पास थे 1358 और उसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट किया 1295. सो द डिफरेंस इज 63. ये डिफरेंस कहां से आया? 1358 माइनस 1295, दिस कम्स आउट टू बी 63. अब ये कह रहे हैं कि n स्क्वायर प्लस 2n, एक और पैटर्न बनेगा. इसमें n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जो बचा हुआ है उसकी बेसिस पे ही बनेगा. दैट इज इक्वल्स टू 63. n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 63 इक्वल्स टू 0. n स्क्वायर 9 7 सा 63 होता है, प्लस 9n माइनस 7n माइनस 63 इक्वल्स टू 0. n प्लस 9 minus 7n plus 9 equals to 0. n plus 9, n minus 7 equals to 0. n is negative 9, reject. n is positive 7, accept. So the value of q या n जो भी मैंने सिंबल इस्तेमाल किया, that comes out to be 7. And that is the final answer for this one. And that finishes our revision on number pattern. Take care.